ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 9वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, सा वा एषा देवता दूर नाम, अर्थात वह ही यह देवता दूर कही जाती है। दूरम ह्यस्या मृत्यु, अर्थात दूर ही है यह मृत्यु से। दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवति य एवं वेद, अर्थात दूर ही मृत्यु से होता है जो इसे जानता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह जो देवता है जिसने सभी अन्य देवताओं को मृत्यु से मुक्त किया, वह देवता यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसे दूर कहा जाता है। और दूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत्यु से दूर है। और जो व्यक्ति इस देवता को जान लेता है वह मृत्यु से दूर ही हो जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो है जो देवता है उसको स्त्रीलिंग में बताया जा रहा है। सा बोला, अस्या बोला, अर्थात वह स्त्रीलिंग में है। तो शक्ति वाला रूप है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसे कि हमने पिछले मंत्र में समझा था कि देवता जो थे वो जब असुरों से पीड़ित हो रहे थे, जब असुर जो है सभी इंद्रियों पर जो है प्रहार कर रहे थे, तो अंततः जो देवता हैं उन्होंने जो है फिर स्वर्णिम मुख वाले देवता को के प्राण को बोला, स्वर्णिम मुख वाले देवता के प्राण को बोला कि तुम जो है हमारा गान करो। तो ये जो प्राण है ये वास्तव में शक्ति है, ये स्वर्णिम देवता की शक्ति है। तो उस शक्ति के रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए उसको स्त्रीलिंग में बताया जा रहा है यहाँ पे। और बोला जा रहा है कि वह दूर है। अब आप देखिए कि जो असुरों का संहार करने वाली देवी हैं उनको कौन बोला जाता है? दुर्गा माता बोला जाता है ना। असुर मर्दिनी बोलते हैं कि महिषासुर मर्दिनी दुर्गे देवी। तो दुर्गा माता जो हैं उनके जितने भी रूप हैं, अन्य इतने सारे रूप हैं उनके, उन सभी रूपों में हमने ये देखा कि वह असुरों का नाश करने वाली होती हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो असुरों का नाश हुआ वो कैसे हुआ। असुरों का नाश जब ही हुआ जब उन्होंने जो स्वर्णिम मुख वाला देवता था उसके प्राण पर प्रहार किया। जैसे उन्होंने उसके प्राण पर प्रहार किया वैसे ही वह नष्ट हो गए। क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि असुर जो है वह बुराई देखते हैं, वह अकुशल को देखते हैं, अकुशल को देखते हैं। इसी कारण से जो है वह नष्ट हो जाते हैं, वह भय को प्राप्त होते हैं इसी कारण से, क्योंकि अकुशल को देखते हैं। जो सभी में कुशलता को देखता है वह भय को प्राप्त होगा ही नहीं। तो बताया ना कि वह क्या है? वह कुशल अंगी रस है, अंगों का ही रस है, अर्थात अंगों को चलायमान करने वाली जो शक्ति है वह वास्तव में दुर्गा ही है। तो इससे हम क्या समझे हैं? देखिए, ये संपूर्ण सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ यहाँ पे है उन सब के पीछे चलने वाली जो शक्ति है वह शक्ति ही वास्तव में दुर्गा माता है। तो ये जो संसार है, ये संसार रूप ही वास्तव में दुर्गा माता है। और ये जो संसार है यह हमको ठीक करने के लिए ही है। हम सब वास्तव में असुरों से पीड़ित हैं। हम जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार में हम बहुत सारा दुख झेलते हैं। और वो दुख हम क्यों झेलते हैं? क्योंकि हम संसार में बुराई को देखते हैं, हम संसार में अच्छाई को नहीं देखते, हम दूसरों पे विश्वास नहीं करते, हम दूसरों में जो है उनके जो अवगुण होते हैं उनको देखते हैं। हम ये जो संसार है इसमें भय को अनुभव करते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए। और ये जो भय है हम ये क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि हम बुराई देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अरे इसने तो बुरा किया मेरे साथ में, इसने ऐसा किया तो मैं इसका विश्वास नहीं करूँगा। या देखो ये ज़माना तो कहाँ जा रहा है जी, ज़माना तो इतना ख़राब हो गया है, यहाँ पे तो आजकल जो है बुराई के बिना तो काम चलता ही नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई आज के ज़माने में, और ये सभी पूरे समय से चलता आ रहा है, आज के ज़माने में जो है हम कोई आदमी जो है वह तो ईमानदारी से रह ही नहीं सकता। ईमानदारी करोगे तो भाई हमारा तो काम ही ना चले, ऐसे सोचते हैं लोग। आप देखिए, जैसे एक अच्छा उदाहरण आपको इस विषय में आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जब आप सड़क पर जाते हैं और आप देखते हैं कि भाई सब लोग जो है वो अपना अपना रास्ता देख रहे हैं, और आपने मान लीजिए कि कोई आपका रास्ता काट के चला जाए, तो आपको लगता है अरे यार ये आदमी जो है तो मेरा रास्ता काट के चला गया। भैया आज के समय तो सड़क पे आदमी चल ही नहीं सकता जब तक रास्ता ना काटे। तो फिर व्यक्ति खुद भी जो है दूसरों के रास्ते काटने लगता है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि आप भले ही कितना भी रास्ता काट लें कूट लें, आप पहुंचेंगे उसी समय पर जिस समय भगवान चाहते हैं कि आप पहुंचें।
आप पहुँचेंगे उसी समय पे जिस समय भगवान चाहते हैं कि आप पहुँचें, किंतु तब भी जो है व्यक्ति सोचता है कि मैं यहाँ से रास्ता काट लूँ, मैं यहाँ से रास्ता काट लूँ, इधर से काट के निकल जाऊँ, उधर से काट के निकल जाऊँ। और ये जब आप करते हैं ना ऐसा कि रास्ता काट के निकल जाऊँ, रास्ता काट के निकल जाऊँ, इससे क्या होता है, इससे केवल ट्रैफिक जाम ही होता है और कुछ नहीं होता है इससे। यदि हर व्यक्ति जो है वह सरलता से जो है बस अपना चलता जाए ना, तो कोई ट्रैफिक जाम कहीं पे भी ना हो, सब आराम से हो जाएगा। पश्चिमी देशों में ट्रैफिक जाम होते हैं, परंतु वहाँ ट्रैफिक जाम कम होते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है ईमानदारी से और शराफत से जो है अपना चलते हैं। पर जहाँ आप चतुराई करोगे ना, सोचोगे कि मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, तो वहीं पर जो है वास्तव में फिर काम बिगड़ जाता है। तो ट्रैफिक में आधे अधिकांश ट्रैफिक जाम जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि लोग चतुराई करने का प्रयास करते हैं। और ये चतुराई का प्रयास व्यक्ति क्यों करता है कि यार मैं जल्दी कर लूँ, मैं निकल जाऊँ जल्दी से, ऐसे सोचता है। और जब एक बंदा सोचता है कि मैं जल्दी से निकल जाऊँ, तो फिर सभी इसी प्रकार सोचने लगते हैं, क्योंकि सभी उसमें बुराई देखते हैं। अब जैसे कहा जाता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जैसे कहते हैं, तो वो गंदा क्यों कर देती है? क्योंकि बाकी लोग जो है बुराई देखते हैं, इस कारण से हो जाता है। तो जब आप बुराई देखेंगे तो बुराई ही वास्तव में आपके लिए हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। परंतु जो कुशलता ही देखता है, जो बुराई देखता ही नहीं वास्तव में, जो सब में अच्छाई ही देखता है, उसके लिए जो है ये समस्या उत्पन्न होगी ही नहीं। आप इसको जो है आप करके देख लीजिए। हो सकता है कि आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, इस कारण से आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं वास्तव में, परंतु आप बुराई देखना जो है छोड़ दीजिए और करके देख लीजिए। आप केवल कुछ सप्ताहों तक ये करके देख लीजिए कि आप बुराई देखिए ही मत किसी में, सब में आप बड़ाई अच्छाई ही देखिए आप। तो आप देखेंगे कि सब कुछ कुशल होता चला जाएगा, अपने आप कुशल होता चला जाएगा, सब कुछ अपने अपने स्थान पे पहुंचता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो संसार में जो ये शक्ति है, ये शक्ति वास्तव में हमको ठीक करने के लिए ही है। वो हमको यही बताने के लिए कि भाई बुराई मत देखो, आप अच्छाई को ही देखो वास्तव में। परंतु हम ये कर नहीं पाते हैं, इस कारण से जो है हम पीड़ित होते हैं। तो जो असुर हैं वह वास्तव में अनुचित को देखते हैं। जैसा कि हमने क्या देखा था कि जो अनुचित देखता है, जो अनुचित सुनता है, जो अनुचित सूंघता है, जो अनुचित कल्पना करता है, वो ही वास्तव में पाप करता है। ऐसा ही बताया ना। तो वो जो भी व्यक्ति यहाँ पे बुराई देख रहा है, जो भी यहाँ पे अनुचित देख रहा है, जो भी यहाँ पे अनुचित सुन रहा है, जिसको ये लगता है कि ये अनुचित है, ये अनुचित हुआ, ये मैंने अनुचित सुना, ये मैंने अनुचित देखा, वह वास्तव में असुरों से पीड़ित है। परंतु जो ये नहीं करता है वह असुरों से पीड़ित नहीं है, उसने अमृत को प्राप्त कर लिया। तो ये जो संसार है ये ऐसा ही है वास्तव में। तो ये संसार जो है ये वास्तव में दुर्गा माता ही है, ये संसार। और जब आप दुर्गा माता में बुराई देखते हैं तो आप जो है वह आप असुरों के प्रभाव में पड़ जाते हैं। परंतु जब आप जो है उसमें अच्छाई देखेंगे, जब आप संसार में अच्छाई देखेंगे, तो फिर जो दुर्गा माता का जो संरक्षण करने वाला स्वरूप है वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और ये जो दुर्गा माता हैं ये आप में से जो असुर हैं इनका नाश कर देंगी। वास्तव में मैंने आपको थोड़ा सा इनएक्यूरेट बताया, पे ये बात ठीक नहीं है। वास्तव में बात ये है कि जब तक आप बुराई देखते रहेंगे तब तक जो है देवी का जो बुरा स्वरूप है, जो असुर मारने वाला स्वरूप है, वह आपके सामने रहेगा। और जब आप जो है बुराई नहीं देखेंगे तो देवी का सौम्य स्वरूप, पालन करने वाला स्वरूप जो है वह प्रकट हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो संसार है इसमें बुराई देखोगे तो बुराई ही प्रकट होगी आपके सामने, और फिर जो है आप कष्ट झेलेंगे। क्योंकि देवी जो है वह वास्तव में असुर की हत्या करने वाली ही है। तो जो दुर्गा सप्तशती है उसमें भी आप देख लीजिए कि जब तक असुर थे तब तक असुर पे इतनी तीव्रता से जो है देवी का उन पर जो है प्रचंड रूप हमें सामने दिखाई देता है, प्रचंड रूप सामने दिखाई देता है हमको। और वो क्योंकि जो है ये संसार हमको भयावह प्रतीत तब तक ही होता है जब तक हम इसमें बुराई देखते हैं। आप उसमें बुराई देखना छोड़ दीजिए, आपको इसमें कुछ भी जो है आपको यहाँ पे भयावह नहीं दिखेगा, आपको सब जो है यहाँ पे पालन करने वाला दिखेगा। और ये हम आगे भी देखेंगे कि ये संसार हमें कितना कुछ प्रदान करता है। आप सोचिए, सारा भोजन हमें प्रदान करता है, हमको आश्रय प्रदान करता है, हमको जल प्रदान करता है, वायु प्रदान करता है, तभी तो हम जीवित रह पाते हैं। परंतु हम जो है ये सब तो देखते नहीं है, बुराई देखते हैं बस इसमें कि अरे ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्या गड़बड़ है, वो क्या गड़बड़ है। तो ये सारा असुरों का प्रभाव है हमारे ऊपर। इस असुरों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए ही वास्तव में ये संसार है कि हम इस बात को सीखें, हम इस बात को समझें, और हम जो है धन्यवाद अर्पित करें इस संसार को कि कैसे इसने हमारा पालन किया हुआ है। वास्तव में सब कुछ हमें प्रदान करने वाला है ये संसार। तो दुर्गा माता जो है उन्हीं के रूप से हमको यहाँ पे बताया गया कि इनका नाम दूर ही है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमको
मृत्यु से दूर ले जाने वाली ही हैं, ये हमको दूर ले जाएंगी मृत्यु से, और असुरों का संहार करने वाली हैं। तो हम पर जो असुरों का प्रभाव है वह प्रभाव नष्ट करने वाली हैं। इसी कारण से तो इतने सारे धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो हैं ये आते हैं हमारे लिए यहाँ पे, इतने सारे हमको ग्रंथ प्रदान किए हैं इसने कि तुम सीख लो, इनका मनन करो, इन पे तुम इन धर्म ग्रंथों का पाठ करो, इनके पाठ करने से जो है तुम सीख लो, ताकि तुम जो है ये असुरों के प्रभाव से बच सको, इस चक्कर में ना पड़ो जो है अपना नाश कर लो असुरों का प्रभाव में पड़ करके। ये सारी श्रुतियाँ इसीलिए हैं। तो आप देखिए कि जो ईसाई विचारधारा है उसमें क्या बोला जाता है, वहाँ पे 3 माल बोले गए ना, एक तो गॉड, दूसरा जो है सन एंड द होली स्पिरिट। तो भगवान है और भगवान का पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा बोला जाता है ना, मनुष्य को बोला जाता है क्या है वो, अमृतस्य वै पुत्रा, कि वो अमरता का पुत्र है। और फिर जो है होली स्पिरिट है, अर्थात वो शक्ति जो कि भगवान से जो है अमृत के पुत्र तक को प्रदान करने वाली है। तो देखिए जो भी हमको यहाँ पे श्रुतियाँ प्राप्त हैं वह श्रुतियाँ वास्तव में भगवान से सीधे आई हैं, और वो श्रुतियाँ जो हैं वह दुर्गा माता के द्वारा हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। तो जो भी हम वाणी सुनते हैं, जैसे देवी सूक्त में क्या बोला है कि सब कुछ यहाँ पे वाणी जो भी है वो सारी मेरी ही वाणी है। क्यों वो वाणी सारी मेरी है? क्योंकि देवी के द्वारा ही वास्तव में ये हमें प्राप्त होती है। तो जो भी वाक है यहाँ पे, जो भी हम सुनते हैं वो सब कुछ वास्तव में देवी के द्वारा ही सुनते हैं हम। तो ये जो संसार है ये हमें वास्तव में संकेत प्रदान कर रहा है, हर प्रकार से हमें संकेत प्रदान कर रहा है, ये बताने के लिए कि सीख जाओ, अच्छे में स्थित हो जाओ, भले हो जाओ, अच्छे बन जाओ। परंतु हम वो करते नहीं हैं, हम बुराई में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि हम बुराई देखने लगते हैं सब कुछ। जैसे आदम और हव्वा की जो कथा है उसमें क्या बोला है कि उन्होंने जो फ्रूट ऑफ नॉलेज उन्होंने खा लिया, ऑफ गुड एंड बैड, द नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड वाला फल उन्होंने खा लिया, जिस कारण से वह पृथ्वी पर गिरे। तो क्या था उसका अर्थ? उसका अर्थ ये कि उन्होंने जो है संसार में अच्छाई और बुराई दोनों को समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना आरंभ कर दिया, कि मैं अच्छाई भी देखूं और बुराई भी देखूं। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छाई को खो दिया और बुराई को प्राप्त कर लिया। तो ये जो संसार है ये हमको ये संकेत देने के लिए ही है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तुम अच्छाई में स्थित हो जाओ, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो वो ये संसार जो है वो हमको यहाँ पे हर प्रकार से संकेत यही दे रहा है, परंतु हम जो है उससे सीख नहीं लेते और अपनी बुद्धि के लगाते रहते हैं, और जो है बस इस चक्कर पर रहते हैं कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सब समझता हूँ, यहाँ पे कौन बुरा है कौन अच्छा सब समझता हूँ मैं। इस प्रकार की धारणा बना लेते हैं, और इस कारण से जो है हम बुराई में स्थित हो जाते हैं, हम असुरों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो दुर्गा देवी जो है वो इसीलिए है कि हम भले बन जाएं, इसी कारण से जो है वह संसार में हम दुख पाते हैं। इसी कारण से यही जो है दुर्गा देवी के सारे शस्त्र हैं जो कि वह उपयोग में लाती हैं, ताकि ये जो असुर है उसका संहार कर सकें। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।